आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने आया हूँ यूट्यूब एक मैजिकर चैनल में हमारे। मैं बात करना चाहता हूँ आपसे धनतेरस के बारे में। धनतेरस ये दिन सोना चांदी खरीदने को शुभ माना जाता है। तो अपन इस दिन कई लोग इस दिन को शुभ मानकर इस दिन की साल साल भरे से राह देखते रहते कि नहीं, धनतेरस के दिन हम अपने घर में कुछ तो भी नया चीज लाएंगे। जैसे कुछ सोना खरीदना है या कुछ अपने को बर्तन वगैरह खरीदने चाह लेना है, तो इससे राह देखते रहते कि नहीं, धनतेरस के दिन है, हम इस चीज को खरीदेंगे। तो अपने को इस दिन का राह न देखते हुए अपन ये कभी भी खरीद सकते हैं। तो सोना चांदी खरीदना ये कोई ये नहीं है। सोना चांदी ये तो एक मूल्य है कि नहीं, ये कोई चीज है। इसे हम कोई त्योहारों में जाते हैं या कोई शादी में जाते हैं या कोई फंक्शन में जाते हैं, तो इसको पहन के हम थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए, इसीलिए ये सोना चांदी की चीजें हम खरीदते हैं। ये क्यों? ये क्षणिक सुख है। ये धन कोई अपने साथ में आने वाला धन नहीं है। एक ऐसा है, आज है कल नहीं है। लेकिन जो हमें महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जो इस मार्ग में 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम दिए हैं, ये हमारे साथ हमेशा रहेंगे। हमें इसे इसके ही अपने आचरण में लाना है और इस माध्यम से ही अपना परिवार में चलना है। तो ये ही शुभ है। जो हमारा शरीर है ये निरोगी रहे, तो यही धन हमारे लिए बहुत बड़ा धन है। तो हमें अपने शरीर को देखना है कैसे है। ये जो सोना चांदी की चीजें हैं, इसको खरीद के हम कोई ये नहीं बनने वाले हैं। लेकिन अगर हमारा शरीर अच्छे से रहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जो चाहे चीज वो खरीद सकते हैं। लेकिन कैसा है, इस दिन की राह न देखते हुए हमारे लिए सभी दिन शुभ है। मान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इस मार्ग में हमें जो तत्व शब्द नियम दिए हैं, तो इस माध्यम से हम चलते रहेंगे तो हमारे लिए हर दिन शुभ है। जिस दिन हमने कोई चीज खरीदी है वो हमारे लिए शुभ है। कोई हमें उस दिन की राह न देखते हुए, शुभ दिन की राह नहीं देखते हुए, कोई त्योहार की राह नहीं देखते हुए हमारे लिए हर दिन जो जिस दिन सुबह निकल गई, जिस दिन सुबह हम उठ गए सो के, उस दिन हमने सुबह की जो बाबा से विनती की, वही दिन हमारे लिए शुभ है। तो हमारे को वो शुभ दिन न देखते हुए कोई भी दिन हम वो चीज खरीद सकते हैं। इस सोना चांदी के इस आधार पे मैं आपको और बाबा के जो सामने जो प्रसंग आया था उस पर बताना चाहता हूँ। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी जब सोना चांदी की दुकान में काम करते थे, वही खाता लेने का, तो उस समय ही महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को जो 10 तोले का हार मिला हुआ था, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की उस समय परिस्थिति तो बहुत नाजुक थी उनके परिवार में। लेकिन बाबा ने उस समय ही वो ईमानदारी दिखाई, नहीं तो वैसे कोई रहते तो बाबा वो हार अपने घर में लेके आए रहते। लेकिन वैसा न करते हुए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने वो हार उस सोना चांदी के जो सेठ थे उन्हें वापस किया और उन्हें कहने लगे, सेठ जी ये मुझे हार एक कपट के नीचे मिला हुआ है। तो उन्हें लगा नहीं, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी बहुत ईमानदार है, और ये हार उन्हें वापस देने के बाद उन्होंने अपने भांजे को बुलाए। ये हार आपने कहाँ रखे थे? ये कपाट के नीचे गिरा हुआ था। नहीं, मैंने तो उनके भांजे ने कहा, नहीं ये तो हार मैंने कपाट में ही रखा हुआ था, तो ये हार कहाँ से आया? ये बाबा अच्छे है और इन्होंने हार ये मुझे ला के दिए। अगर कोई ये व्यक्ति ऐसे रहते तो वो ये हार लेके चले गए रहते। लेकिन ये बहुत ईमानदार है। लेकिन बाबा को लगा कि नहीं, ये तो इनका भांजा है, आज बोल रहे कि ये ईमानदार है, कर को कुछ कम ज्यादा होता है। तो ये बात मेरे ऊपर आई, इसलिए मानते कि बाबा जुमदेव जी ने उस काम को भी छोड़ दिया
क्यों? क्योंकि उनको सत्य दिखाना था, उनको सत्य जगाना था। और मानते हैं कि बाबा जमदेव जी ने जब इस मार्ग की उत्पत्ति की, उस समय भी मानते हैं कि बाबा जमदेव जी को बहुत बड़ा एक ऐसे धन सामने दिखा हुआ था। जब बाबा ने प्राप्ति की इस मार्ग की, उस समय बहुत बड़ा ऐसा धन उनके सामने आया हुआ था। भगवान ने कहा था कि आप जितना चाहे उतना आप ले लीजिए, लेकिन बाबा ने उस समय वो धन को न देखते हुए भगवान से कहा था, ये धन नहीं चाहिए मुझे, ये तो धन क्षणिक सुख है, मुझे आप चाहिए, आप रहोगे तो ऐसा धन मुझे बहुत मिलेगा। वही महान त्यागी बाबा जमदेव जी को इस मार्ग में आज दुखी कष्टी मानव को जो जगाने का कार्य किया है। और बाबा ने कहा कि ये धन मेरा है। आज बाबा का धन परमात्मा एक जो मार्ग निर्माण किया बाबा ने, मानव धर्म, उस आधार पे देखे आज कई दुखी कष्टी मानव बाबा की कृपा से सुखी समाधानी जीवन जग रहे। ये धन बाबा ने कमाया है। इस सोना चांदी के पीछे बाबा नहीं दौड़े। इसीलिए बाबा के विचार अपने मन में रखते हुए ही अपने को आगे चलना है कि नहीं, महान त्यागी बाबा जमदेव जी के क्या विचार थे, उस माध्यम से अपन चलते रहेंगे। अपने इसमें बहुत सारा धन आएगा। अपने को धन के पीछे नहीं दौड़ते हुए अपने को कर्म करना है, कर्म करते हुए चलना है, फल की आशा नहीं करना है। बाबा ने भी ये कहा है, हमें कर्म करना है, फल की आशा मत करो, फल देने वाला भगवान आपके पास में है। और महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने इस मार्ग में सजीव पूजा बताई है, तो उस माध्यम से ही अपने को चलना है। तो इस मार्ग में कोई धन बहुत मिलेंगे अपने को। तो इतना ही बोल के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगर ये मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।